हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो क्लिप है ये सैटरडे की है और सैटरडे हमने बहुत सारी सब्जियों और ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी और शाम का समय है, मैंने बच्चों के लिए सूप बनाया है। और आज का दिन काफ़ी बिजी था और सब्जियों को तो मैंने सेट कर दिया और जो मेथी लाई थी मैंने उनको क्लीन करके रख दिया है और मटर भी मैंने छील लिए हैं। तो बची है ये ग्रॉसरी और इनको भी मैं ठिकाने लगाने वाली हूँ और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँ कि मैं अपनी पेंट्री कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी छोटी सी पेंट्री है और मैं अपनी कुछ ग्रॉसरी यहाँ पर रखती हूँ और ये इतनी छोटी है तो मेरे सारे ग्रॉसरी यहाँ पर तो नहीं आते हैं, तो मैं एक दो जगह और भी अपनी ग्रॉसरी सेट करके रखती हूँ। तो ये जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है यहाँ पर मैं कुछ सूखे मसाले रखती हूँ, कुछ खड़े गरम मसाले रखती हूँ और जो भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्कॉच ब्राइट और सोप, जो भी चीज़ें छोटी छोटी मैं इनमें रखती हूँ। और ये नीचे मैं चावल दाल जो भी अपनी ग्रॉसरी है मैं यहाँ रखती हूँ। ये मेरी छोटी वाली डॉटर का टॉय बॉक्स है जिसको मैं यूज़ करती हूँ अपनी ग्रॉसरी रखने के लिए। और ये है बास्केट है जिसमें जो मैं खुले आइटम्स रखती हूँ क्लिप लगा के। और मेरी पेंट्री बहुत ही छोटी है तो सारे ग्रॉसरी तो मेरे उसमें आ नहीं पाते हैं, तो कुछ ग्रॉसरी के आइटम्स मैं इन फ्रिज के ऊपर जो बॉक्सेस है उनमें रखती हूँ और कुछ चीज़ें मैं ये कुक टॉप के ऊपर जो सेल्फ़ है उसमें मैं रखती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ मैंने मखाने रखे हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स और यहाँ पर मैं लिक्विड सोप और जो भी सोप हैं वो मैं रखूँगी। तो इस तरह मैं 3 भागों में मैंने डिवाइड कर रखा है और ये 3 जगह मैं अपनी ग्रॉसरी को सेट कर कर रखती हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे रखती हूँ। तो इस बॉक्स में मैं ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, जो पैक्ड ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और पास्ता रखती हूँ, बिस्किट रखती हूँ। तो इस सेकंड वाले कंटेनर में भी मैं सामान रख दूँगी। तो इसमें मैं कुछ बिस्किट्स रखूँगी, खजूर, नूडल्स और मैगी, जो भी है स्नैक्स आइटम्स मैं इसमें डाल दूँगी। तो ज़्यादातर मैं इन कंटेनर्स में स्नैक्स आइटम और ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। तो ग्रॉसरी की शॉपिंग मैं मंथ में एक बार करती हूँ और सारा सामान मैं उसी समय लेकर आती हूँ और मैं लिस्ट बनाकर जाती हूँ और जो भी चीज़ें मुझे लेनी होती है मैं वही लेकर आती हूँ। और लिस्ट बनाकर सारे सामान एक साथ लाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ेगा और जिन चीज़ों की आपको नीड होती है आप वही चीज़ लेके आते हो और बेकार के सामान घर नहीं लेकर आते। तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र आप जो देख रहे हैं, इसमें मैं अपने बच्चों के टॉयज़ रखा करती थी और अब मैं इसे ग्रॉसरी रखने के लिए यूज़ किया करती हूँ। इसमें सारे सामान एक जगह रहते हैं और फैले फैले नहीं दिखते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को रीयूज़ करके एक अच्छा यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। और मैं इसके ऊपर चीज़ों की लिस्ट बनाकर जो जो ग्रॉसरी इसके अंदर रखी हुई है बॉक्स में, इनका लिस्ट बनाकर मैं इस बॉक्स के ऊपर लगा देती हूँ और जिससे मुझे पता चल जाता है कि किस बॉक्स में क्या क्या रखा है। वैसे तो मैं जब भी पैंट्री ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड की हेल्प ज़रूर लेती हूँ। अभी तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मुझे पता है कि वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे, तो ये तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। और वैसे मैं जब भी पैंट्री ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं इसमें। और जब चीज़ें मैं भूल जाती हूँ कि कहाँ पर क्या रखा है तो मैं उनसे पूछ लिया करती हूँ और बस चीज़ें आसान हो जाती हैं और टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। तो बस ये भी एक अच्छा ट्रिक है, आप भी ज़रूर ट्राई करना।
तो जो भी सॉस के बॉटल्स होते हैं ये साइड में जो स्पेस है मैं यहाँ रख देती हूँ, और जो भी सूखे मसाले हैं, हल्दी, धनिया और जो भी खड़े गरम मसाले हैं मैं यहाँ पर रखती हूँ। और ये जो कुक टॉप के ऊपर का जो शेल्फ़ है इसमें मैं नॉर्मली ज़्यादातर लिक्विड सोप, सोडा या फिर कोई भी ड्रिंक हो उसको मैं रखती हूँ। तो इस तरह से मैं 3 जगह पर अपनी ग्रॉसरी को मैं रखती हूँ, और तीनों जगह मैं अलग-अलग आइटम्स रखती हूँ। स्नैक्स आइटम अलग रखती हूँ, जो भी आपके लिक्विड सोप हैं उनका अलग एरिया है, और जो भी है चावल, दाल, आटे में उनका अलग स्पेस रखा है। इससे मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होता है, मुझे ढूँढने में चीज़ों को ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे कहाँ ढूँढना है। अलग-अलग जगह स्पेस में रखने का ये भी फ़ायदा होता है। इन पैकेट्स में चावल और दाल है, तो दाल को मैं इस कंटेनर में रख दूँगी। और इन दोनों पैकेट्स में चावल है, तो इन चावल को मैं ऐसे ही साइड में रख दूँगी, क्योंकि ये जो चावल वाला डब्बा है इसको मैंने साफ़ नहीं किया है, तो कल मैं इसको वॉश करूँगी, उसके बाद ही मैं इसमें चावल रखूँगी। तो अभी मैंने पैकेट्स ऐसे ही साइड में रख दिए हैं। तो चलिए, हमारा सारा ग्रॉसरी का आइटम है, जो भी पेंट्री है वो मैंने सेट कर दिए हैं। और हम लोगों ने लंच बाहर किया था तो काफ़ी हैवी हो गया था, तो आज मैं डिनर में कुछ बहुत ही हल्का-फुल्का कुछ बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा। तो पोहा मैं बहुत सिंपल बनाने वाली हूँ, और मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट करके पहले से रख लिए हैं। और ये जो पोहा का पैकेट देख रहे हो इसके अंदर मसाले होते हैं, और ये मसाले आपके पोहा के टेस्ट को और भी बढ़ा देते हैं, और मसाले बहुत ही चटकदार और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी थी और वो गर्म हो गया था, और उसके बाद मैंने इसमें घी डाला, 2 हरी मिर्च डाली, और इसके बाद मैंने सरसों का तड़का लगाया, और इसके बाद मैं छोटा-छोटा प्याज मैंने काटा था वो डाल दिया, और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे भूनूंगी। और कड़ी पत्ता मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने अभी डाला है। तो ये सूखे कड़ी पत्ते हैं, अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ते हो तो आप वो डालें। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है फूल गोभी, और छोटे-छोटे मैंने आलू कट करके रखे थे वो भी मैंने इसमें साथ में डाल दिए, और इनको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। तो इन्हें मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर पकाऊंगी, जिससे गोभी और जो आलू है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा पक जाए। तो जब तक आलू और गोभी पक रहे हैं तब तक मैं पोहा धो लूँगी। तो ये पोहा का पैकेट आता है, अगर मुझे लिंक मिलेगा फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी। इसके अंदर जो मसाले आते हैं वो आपके पोहा के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसके बाद मैं पोहा को वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद इसे मैं साइड में रख लूँगी, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो इससे ड्रेन आउट हो जाएगा। और अब हम देख लेते हैं, हमारी गोभी और आलू भी सॉफ्ट हो गई है। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी फ्रोज़न मटर, और अगर आपके पास फ्रेश मटर हो तो आप वो डाल दें, लेकिन अगर आप फ्रेश मटर डाल रहे हैं तो थोड़ा पहले आप डाल दो। जब आलू गोभी हमने डाली थे तभी उसी समय आप फ्रेश मटर भी डाल सकते हो। और मटर के साथ मैंने इसमें शिमला मिर्च भी डाला था।
और इसमें मैंने नमक डाला है और हल्दी डाला है और इसके बाद मैं इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए और पकाऊंगी, जिससे कि शिमला मिर्च और मटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, पक जाए। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि सब्ज़ी हमारी पकी है कि नहीं, और सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक गई है। तो इसके बाद हम इसमें पोहा डाल देंगे जो हमने वॉश करके रखी थी, और पोहा डालने के बाद इसमें हम मसाले डाल देंगे जो पोहा के साथ मिला था। और ये मसाले में कड़ी पत्ता और बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। इसमें थोड़ा नमक भी मिक्स है, इसलिए मैंने थोड़ा नमक डाला था। अगर आपके पास ये मसाले वाले पोहा आपको नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना मसाले के भी पोहा बहुत टेस्टी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा आप नमक, हल्दी और थोड़े से बेसिक मसाले डाल सकते हैं, और उसके बाद आप नींबू डाल दो, उससे भी पोहा का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए हमारा डिनर बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल सिंपल सा लाइट सा डिनर है। तो बस इतना ही इस वीडियो में, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और यूज़फुल लगी हो। और अगर कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।